आजकल मैं एचआर के इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ कि देयर इज़ लॉट ऑफ लैक्स इन द पीपल। एक्सपेक्टेशंस क्या है एचआर से आपकी, क्या टेक्निकल स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, एंड द कैंडिडेट्स वी आर फेसिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। सीरियसली अ ह्यूज गैप। नाउ आई एम टेलिंग यू, ये गैप आ क्यों रहा है? अभी मैं जो इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ वो ऐसे एचआर्स के ले रहा हूँ एटलीस्ट जिन्हें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, स्पेशली फॉर द एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल हु कैन लीड ऑल द एक्सपेक्ट्स। अब होता ये है कि कौन से पॉइंट सबसे इजी होते हैं? अगर मैं बात करूँ टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, चलो सबसे इजी सेगमेंट यही लगता है आंसर देने के लिए कि दे आर गुड इन रिक्रूटमेंट। करना क्या है? जॉब पोस्टिंग की, कॉल किया कैंडिडेट्स को, इंटरव्यूज़ कराया और क्लोज़ किया। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो एचआर इंडस्ट्री के अंदर है, जहाँ 80% लोग फेल हो रहे हैं सिलेक्शंस में, वो है स्ट्रैटेजिक एचआर सेगमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कितने मेथड्स होते हैं, यू वोंट बिलीव के व्हेन आई एम आस्किंग एचआरस की कौन से मेथड आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है पीएमएस का, दे आर ब्लैंक। कि कौन सा मेथड कौन सा होता है वो तो हम रिव्यूज़ देते हैं, फिर देन बॉस डिसाइड किया है इसको इतनी रेटिंग देते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि जो भी कंपनीज लाला पद्धति पर चल रही है ना, जो लाला मेथड्स यूज़ कर रहे हैं पीएमएस के लिए और अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, सीरियसली आप अपने कंपनी के एचआर को सिर्फ ख़राब कर रहे हो। आप प्रोसेस सेंट्रिक बनाने के बजाय आप लाला सेंट्रिक बनाते हो, तब जाके जब आप अपने तरीके से चीज़ें चलाते हो। एमबीए करके एचआर आते हैं और उसके बाद उन्हें पीएमएस के मेथड नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है। बाकी मेजॉरिटी को तो यही नहीं पता। अगर मैं उनसे पूछ लूँ 9 बॉक्स मैट्रिक्स मेथड ऑफ पीएमएस क्या है, मतलब वेयर वी यूज़ इट एक्चुअली, ये वर्क कैसे करता है, आप हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कैसे प्लान करते हो, एम्प्लॉय सक्सेशन प्लान, ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ तो दे आर ब्लैंक। हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन एम्प्लॉय सक्सेशन प्लान, हाउ यू प्लान दिस। तो अगर मैं एक ऐसे सेगमेंट पे बात करूं जहां हम बात करें कि वाई एच आर्स आर गेटिंग फेल्ड, क्यों बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को यही लगता है कि डिपार्टमेंट सबसे एक्सपेंसिव है या इस डिपार्टमेंट पे हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, आप ऐसे जो एच आर्स बैठे हैं जो लेथार्जिक पड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो अटेंडेंस और पेरोल से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं, वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दिन बर्डन फील होने वाले हैं। सो प्लीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स पर काम करिए। स्ट्रैटेजिक एचआर पोजीशन जो होती है ना, वो काफ़ी टफ होती है उनको फिल करना, और जहाँ सिर्फ आप पेरोल और अटेंडेंस में बंद के रह जाएंगे तो आप स्ट्रैटेजिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। सो ट्राई टू डू समथिंग स्ट्रैटेजिक जो कॉम्प्लेक्स होगी बट डेटा ड्रिवन होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए चीज़ें। प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है तो दैट विल नॉट वर्क। एक कॉलेज से मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, दे आर डूइंग सम प्रोजेक्ट ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के हाउ पीएमएस वर्क्स। सो उनके क्वेश्चन ये थे कि पीएमएस का एआई के साथ क्या रोल है, हाउ एआई इज़ प्लेइंग द रोल। तो सी आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी क्लियरली कि अभी एआई पूरी तरह से टेक ओवर तो नहीं कर सकता है एचआर डिपार्टमेंट को। एआई का एक्चुअल इंटीग्रेशन जो है वो है एक्यूरेसी को बढ़ाना, कि हम एक्यूरेसी को कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम ह्यूमंस बाय नेचर एरर्स करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। गलती होना ह्यूमन नेचर है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट एआई का इंटीग्रेशन हमने इसीलिए किया है कि उस एरर्स को कम से कम कर सके, मिनिमम करे, ज़ीरो करे, उसे ख़त्म करे। और एरर्स जब कम होंगे तो हमें रीचेक करने में समय कम लगेगा और हम एक्यूरेसी पे जल्दी पहुंचेंगे।